रात का समय सारी दुनिया सो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं, नींद केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा भी उस समय एक अलग यात्रा पर निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय की गई कुछ भूलें आत्मा को अस्थिर कर देती हैं और ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है। आज हम जानेंगे वह कौन सी गलती है जिसे लोग साधारण समझकर रोज करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब मनुष्य सोता है तब उसकी चेतना आंशिक रूप से सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। इसी कारण स्वप्न आते हैं। महाभारत में भी कहा गया है कि नींद मृत्यु का छोटा रूप है। जैसे मृत्यु में आत्मा शरीर छोड़ती है, वैसे ही नींद में आत्मा सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। यदि उस समय वातावरण, दिशा या मन की स्थिति अशुद्ध हो तो आत्मा विचलित होती है। शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोना अशुभ माना गया है। दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना शुभ और स्थिरता देने वाला बताया गया है। क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा में चलता है। उत्तर दिशा में सिर रखने से मस्तिष्क पर विपरीत ऊर्जा प्रभाव डालती है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। यम का मार्ग उत्तर से जुड़ा माना गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से उत्तर की ओर सिर रखकर सोता है, उसकी चेतना अस्थिर हो जाती है, बुरे सपने आते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा को दिशा भ्रम होता है। रात को सोने से पहले यदि व्यक्ति क्रोध में हो, ईर्ष्या में हो, अपशब्द बोलकर सो जाए या बिना ईश्वर का स्मरण किए सो जाए, तो उसकी अंतिम सोच वही बन जाती है। भगवत गीता के अध्याय 8 में कहा गया है, मनुष्य अंत समय में जिस भाव को स्मरण करता है वही उसकी गति बनती है। हर रात छोटी मृत्यु है। यदि हर रात नकारात्मकता के साथ सोएंगे तो आत्मा भारी हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है, झूठे बर्तन बिस्तर के पास रखना, पूजा स्थल की ओर पैर रखकर सोना, गंदे बिखरे कमरे में सोना, शराब या मांस मदिरा का सेवन करके सोना आत्मिक शुद्धि को नष्ट करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे स्वप्न दोष, भय और अनजानी घबराहट का शिकार होता है, क्योंकि उसकी चेतना नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाती है। रात का समय सूक्ष्म शक्तियों का माना गया है। यदि उस समय मन अशुद्ध भावों में डूबा हो तो वही भाव आत्मा पर संस्कार बन जाते हैं। शिव पुराण में संकेत मिलता है कि मन की अशुद्धि ही आत्मा के बंधन का कारण है। जो व्यक्ति सोते समय अश्लीलता, घृणा या बदला लेने की भावना में डूबा रहता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उन्हीं इच्छाओं में भटकती रहती है। इसलिए कुछ आत्माएं शांति नहीं पाती। ऐसे व्यक्ति में जीवन काल में ही ये संकेत दिखते हैं। बार बार डरावने सपने आना, रात में अचानक घबराहट होना, नींद में चिल्लाना, सुबह उठकर भारीपन महसूस करना, अजीब या खालीपन महसूस करना, यह संकेत है कि आत्मा अस्थिर हो रही है। सोने से पहले क्या करें? सोने से पहले भगवान का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय या राम राम का जाप करें। दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोएं, कमरा स्वच्छ और साफ रखें। क्रोध या झगड़े के बाद तुरंत न सोएं। दिन भर के पापों के लिए क्षमा मांगें। कल्पना कीजिए, आज रात आपकी आखिरी रात हो तो आप किस भाव में सोना चाहेंगे, क्रोध में या भगवान के चरणों में? याद रखिए, हर रात आत्मा एक छोटी यात्रा पर निकलती है, उसे भटकने न दें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो आत्मा जीवन भर अशांत रहती है वह मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाती। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब मनुष्य सोता है तब उसकी चेतना सूक्ष्म लोकों में भ्रमण करती है। यही कारण है कि हम स्वप्न देखते हैं। जिस प्रकार मृत्यु में आत्मा शरीर त्यागती है, वैसे ही नींद में आत्मा शरीर से अलग चेतना अवस्था में प्रवेश करती है। यदि उस समय आपका मन अशांत है, दिशा गलत है या वातावरण अपवित्र है तो आत्मा विचलित हो जाती है। एक व्यक्ति था अरविंद, न बहुत धार्मिक न पूरी तरह नास्तिक, बस उन लोगों में से जो कहते हैं भगवान है पर इतना भी क्या सोचना। वह नौकरी से थका हारा घर लौटता, मोबाइल पर स्क्रॉल करता, कभी वेब सीरीज देखता, कभी शॉर्ट्स, और फिर जैसे तैसे बिस्तर पर गिरकर सो जाता।
न मन शांत न विचार शांत। उसे लगता था सोना है तो बस सो जाओ, इसमें भी कोई क्या नियम होता है। उसे यह नहीं पता था कि हमारे शास्त्र, विशेषकर गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ, रात के समय को साधारण समय नहीं मानते। रात का वह समय है जब शरीर विश्राम करता है, पर आत्मा अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होती है। एक रात करीब 1:30 बजे, कमरे की लाइट बंद, पर मोबाइल की नीली रोशनी अरविंद के चेहरे पर चमक रही थी। वह किसी विवादित वीडियो पर गुस्से में कमेंट कर रहा था। फिर अचानक एक डरावनी क्लिप देख ली। मन में भय, अशांति और नकारात्मकता भर गई। गुस्से में वह बिना प्रार्थना, बिना भगवान का स्मरण किए करवट लेकर सो गया। उसे नहीं पता था कि सोने से पहले का अंतिम विचार सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है। उस रात उसे अजीब सपना आया। वह देखता है कि वह अपने ही कमरे में खड़ा है। बिस्तर पर उसका शरीर पड़ा है, पर वह स्वयं खड़ा है। एक अजीब सा हल्कापन, पर साथ ही डर। कमरे के कोने में अंधेरा गहरा हो जाता है, मानो कोई उपस्थित हो। भारतीय परंपरा में मृत्यु और कर्म के न्याय के अधिपति माने जाने वाले यमराज का स्मरण उसे अचानक होने लगता है। कोई आवाज नहीं, पर एक अनुभूति, तुम तैयार हो। अचानक उसका हृदय जोर से धड़कता है। वह पसीने से भीगा हुआ जाग जाता है। सुबह वैसे हंसी में टाल देता है, पर धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। बिना कारण बेचैनी, रात में अचानक डरकर उठ जाना, घर में अजीब भारीपन महसूस होना, पूजा करने में उसका मन न लगना। उसे लगने लगा कुछ ठीक नहीं है। एक दिन वह अपने मित्र के साथ एक आश्रम जाता है। वहाँ एक वृद्ध संत उसे देखते ही पूछते हैं, रात में सोने से पहले क्या करते हो? अरविंद चौंक जाता है। वह हंसते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, मोबाइल देखता हूँ, कभी कभी बहस, कभी गुस्सा, बस ऐसे ही सो जाता हूँ। संत गंभीर हो जाते हैं। वे समझाते हैं, रात में सोना छोटा मृत्यु जैसा है। आत्मा शरीर से पूर्ण नहीं जाती, पर सूक्ष्म रूप से ढीली हो जाती है। यदि उस समय मन अशांत, क्रोधित, भयभीत या अपवित्र विचारों से भरा हो, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। वे कहते हैं, सोने से पहले का अंतिम विचार तुम्हारे अगले दिन की दिशा तय करता है, और कभी कभी तुम्हारे कर्मों की गति भी। गलती मोबाइल की नहीं थी, गलती बंद लाइट की नहीं थी, गलती देर तक जागने की भी नहीं थी। गलती थी अशांत मन के साथ सो जाना, बिना क्षमा मांगे सोना, बिना ईश्वर का स्मरण करे सोना, बिना मन शुद्ध किए सोना, मतलब अपने अवचेतन मन को खुला छोड़ देना। और जब आत्मा कमजोर स्थिति में होती है, तो बाहरी और सूक्ष्म प्रभाव अधिक गहरे उतरते हैं। उस दिन के बाद उसने नियम बनाया, सोने से 20 मिनट पहले मोबाइल बंद करने लगा। हल्का दीपक या शांत वातावरण, 5 मिनट भगवान का स्मरण, मन ही मन क्षमा और प्रार्थना। कुछ ही दिनों में फर्क दिखा उसे। गहरी नींद आने लगी, स्वप्न शांत होने लगे, सुबह ऊर्जा से भरपूर उठता, मन हल्का रहने लगा। उसे समझ आया, रात का सम्मान करना अपने जीवन का सम्मान करना है। रात का समय मानव मन के लिए एक खतरनाक क्षेत्र है। विज्ञान कहता है कि रात में मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ता है, जो नींद लाता है, लेकिन साथ ही निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। एक गलती जो रात में की जाती है, वह अक्सर आवेगपूर्ण होती है, क्रोध, वासना, लालच या भय से प्रेरित। यदि वह गलती इतनी घातक हो, किसी का जीवन समाप्त कर दे या किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे, तो आत्मा का भटकना शुरू हो जाता है। आपका बिस्तर केवल आराम का स्थान नहीं, वह ऊर्जा का संचायक है। शिव पुराण में मन की शुद्धि को मुक्ति का आधार कहा गया है। जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ अपशब्द बोले जाते हैं, जहाँ अश्लीलता या अपवित्रता होती है, वह स्थान उन तरंगों को सहज लेता है। रात को जब चेतना शिथिल होती है, वही ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। आज की सबसे सामान्य गलती है मोबाइल देखते देखते सो जाना। हिंसक दृश्य, नकारात्मक समाचार, अश्लील कंटेंट, ये सब अंतिम मानसिक छवि बन जाते हैं। यही छवि स्वप्न में प्रवेश करती है, और वही स्वप्न आत्मा की यात्रा को दूषित करता है। शास्त्रों में मान्यता है कि अशांत आत्मा तुरंत आगे नहीं बढ़ पाती। गरुड़ पुराण में अशांत आत्माओं की प्रेत अवस्था का वर्णन है।
याद रखिए, हर रात एक अभ्यास है, मृत्यु का अभ्यास। यदि अभ्यास अशांत है तो परिणाम भी अशांत हो सकता है। आज से क्रोध से मत सोइए, नकारात्मकता में मत सोइए, भगवान का नाम लिए बिना मत सोइए, क्योंकि नींद छोटी है पर आत्मा की यात्रा लंबी है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप कैसे सोते हैं? गुस्से में, किसी से नाराज होकर, डरावनी चीजें देखकर, या बिना भगवान को याद किए? याद रखिए, रात सिर्फ शरीर की नींद नहीं है, वह आत्मा की अवस्था है। छोटी सी आदत, बड़ा परिणाम। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा सदैव शांत रहे, तो कमेंट में लिखें, आज से मैं शांति में सोऊंगा, और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।